ठीक है बेटे, तो ओमेगा की पावर 4 बराबर हो जाएगा ओमेगा के। एक एमसीक्यू बेटे एग्जाम में ऐसे पूछा गया कि ओमेगा की पावर क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 5, इसका आपको आंसर बताना था। तो बेटे ओमेगा क्यूब का तो आंसर वैसे ही पता है आपको 1 होता है, ओमेगा की पावर 4 का आंसर ओमेगा होता है, और ओमेगा की पावर 5 का अगर आंसर नहीं याद तो उसको ब्रेक करवा लो ओमेगा की पावर 4 में और ओमेगा में। तो बेटे अब ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा 4, ओमेगा बचेगा बराबर में आ गया ओमेगा। तो अब ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और जब ये तीनों आपस में लिखे हुए हो तो हमेशा रिजल्ट जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो नहीं ये बात मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ओमेगा की पावर 4 को ना ब्रेक बार बार नहीं करवाया करो। ओमेगा की पावर 4 का बेटे आंसर याद कर लीजिए कि ओमेगा की पावर 4 जो है ना वो हमेशा ओमेगा के ही इक्वल्स होता है। क्लियर है बेटे बात यहां तक? एक और एमसीक्यू देखिएगा, ऐसा पूछा गया था। एक और एमसीक्यू आया बेटे जिसमें वो कह रहा है, बहुत ही आसान एमसीक्यू है, कह रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और उसकी होल पावर दी हुई है आपको स्क्वायर। तो खुद सोचा बेटे, अंदर वाली वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही जीरो के बराबर है, और अगर आप जीरो का स्क्वायर लेंगे बेटे तो उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या रहेगा? जीरो। तो ये रिक्वायर्ड आंसर सही है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर लिया तो आंसर जीरो आ गया। ठीक है। अच्छा, अब जो बेटे हमारा नया टॉपिक है इसी से रिलेटेड, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको बेटे कोई भी नंबर दिया जाए ना, कोई भी नंबर आपको दिया जाए, जैसे 8 नंबर गिवन है और आपको 8 का क्यूब रूट निकालना हो, तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए सबको छोड़ो, सिर्फ 8 देख लो 8 किसका क्यूब है। तो 8 बेटे आपको मालूम है ना कि 2 का क्यूब है, तो इसको जो आंसर बनेंगे वो बनेंगे 2। एक बन जाएगा 2 ओमेगा और एक बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। और याद रखना बेटे, इन तीनों को आपस में जब हम ऐड करेंगे ना तो इन तीनों का जो सम मिलेगा वो जीरो के बराबर है। यानी कोई सा भी आपको नंबर दिया है, मिसाल के तौर पे 64 का अगर आपको क्यूब रूट निकालना हो, तो 64 का क्यूब रूट निकालने के लिए 64 बताओ किसका क्यूब होता है? 4 का ना। तो 4 को 3 बार लिखना है, 4 को 3 बार लिखना है, सेकंड वाले के साथ ओमेगा, थर्ड वाले के साथ ओमेगा स्क्वायर, और इन तीनों को अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो इन तीनों का जवाब ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? जीरो के बराबर। क्लियर हो गई बात ये? और अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से वापस नंबर वही आएगा ये। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं, तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं, वापस रिजल्ट वही आ जाएगा 64। तो जो इनका सम होगा ना वो बनेगा हमेशा जीरो, और इनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो प्रोडक्ट हमेशा वही नंबर बन जाएगा जो नंबर आपको सवाल में गिवन था। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब ध्यान से बात सुनिएगा, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटे। डिस्क्रिमिनेंट वाली प्रॉपर्टीज ये जो है, मैं भी सारी लिखवा नहीं रहा बेटे आपको, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी सारी याद रखना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से भी शो करते हैं और उसको डेल्टा से भी शो करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज आपने क्लास में पढ़ी हुई है, वो 4-5 प्रॉपर्टीज जो हैं उनको आप ठीक तरह से याद कर लीजिएगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जीरो हो तो जो रूट्स होते हैं वो रियल, इक्वल और रैशनल हो जाते हैं। इसी तरह से डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव हो या डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। वो अपने आप रजिस्टर में से जो पुराना काम किया हुआ है 3.5 का उसको रिवाइज कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज जो है मतलब इसकी जो पॉइंट्स हैं 4-5। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रहा हूँ, वो देखिएगा बेटे। सपोज कर लो किसी इक्वेशन के आपको रूट्स गिवन है, कोई इक्वेशन है उसका रूट एक गिवन है 1/2 और उसका एक और रूट गिवन है माइनस का 1/6, और अब आपसे कहा जा रहा है कि वो इक्वेशन बताओ कि वो इक्वेशन क्या है। तो बेटे याद रखना, वो इक्वेशन बताने का आसान तरीका होता है कि एक्स स्क्वायर लिखो, फिर माइनस सम ऑफ रूट्स लिखो, साथ में एक्स लगाओ, फिर प्लस सबसे आखिर में क्या कर दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू जीरो। तो अब आप क्या करना कैलकुलेटर में, एस आर, एस आर का मतलब बेटे सिंपल इन दोनों को आपस में ऐड करवा देना। तो 1/2 और माइनस 1/6, तो 1/2 में से जब हमने माइनस किया 1/6, तो बेटे कैलकुलेटर ने आंसर दिया 1/3। समझ में आई बात? ये मैंने इन दोनों को आपस में ऐड करवा दिया कैलकुलेटर से, साथ में एक्स लगा दिया। बेटे प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो आंसर बन जाएगा -1/12 इज इक्वल टू जीरो। इन सब का बेटे अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 12 आएगा, तो ऊपर वैल्यू बच जाएगी 12x² माइनस 4x प्लस, प्लस के बजाय ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस के बजाय ये माइनस हो जाएगा और ऊपर वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू जीरो। ये 12 जो यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो इक्वेशन सिर्फ क्या बच जाएगी,
12x² माइनस का 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, प्रॉब्लम हो तो आप उस में से देख लीजिएगा। हमने 3.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 था आई थिंक, ये हमने सॉल्व किया था, तो सोल्यूशन आपको उसमें से मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो मैं इंपॉर्टेंट बात बेटे बताने जा रहा हूँ वो जरा सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर बेटे कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाए, जैसे पास में एक सवाल दिया था 2 की पावर 2x, 2 की पावर में था 2x प्लस 3, और ये बराबर दिया हुआ था 32 के। तो बेटे इसको सिंप्लीफाई कर, x की मतलब वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करने के लिए आपने 2 की पावर 2x प्लस 3 को बिल्कुल ऐसे से छोड़ दिया, और ये जो 32 दिया बेटे 32 को ब्रेक करवा दो 2 की पावर 5। अब जब बेसिस सेम हो जाएंगे और बीच में इज इक्वल टू का साइन होगा तो आपको दोनों की पावर्स को भी बराबर मानना पड़ेगा। तो 2x प्लस 3 को हम बराबर मान लेंगे 5 के, तो 2x बराबर हो जाएगा बेटे 5 माइनस 3 के, यानी 2x बराबर हो जाएगा 2 के। बेटे 2 से 2 कैंसिल होगा 1 टाइम, तो बोले x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे यस, 1 के इक्वल। क्लियर हो गई बेटे बात ये? तो इस तरह के सवाल चैप्टर नंबर 3 में इक्वेशंस के पूछे जा सकते हैं। दूसरी बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो भी डिस्कस करनी है आपसे, वो जरा सुनिएगा। कभी भी याद रखिएगा बेटे, अगर आपको रूट्स दिए जाए ना, अगर आपको रूट्स दिए जाएं एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, तो बेटे इसकी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, इसकी इक्वेशन कैसी होती है बस वो याद रख लो। इसकी इक्वेशन में 1x² प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब इसकी इक्वेशन होती है x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।